Good morning, students. Today you are going to learn about the multiplication of money that is given in page number 191. Okay. In this chapter, you will learn how you will multiply the money. Now, see one example. A packet of popcorn cost rupees 22 rupees and 50 paisa. What will be the cost? What will be the cost of 6 packets of popcorn? Here, cost of one packet of popcorn is given and you have to find out the cost of 6 पैकेट 6 एक पैकेट पॉपकॉर्न की कॉस्ट दी हुई है दैट इज़ ₹22 and 50 पैसा एंड यू हैव टू फाइंड आपको क्या पता करना है क्या फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ 6 पैकेट्स ऑफ पॉपकॉर्न 6 पैकेट पॉपकॉर्न का की कॉस्ट कितनी होगी तो व्हाट यू विल हैव टू डू हियर व्हेन cost of one is given and you have to find the cost of many, then you have to do the multiplication. Always remember, जब किसी भी एक चीज़ की प्राइस दी रहती है वन आइटम की और you have to find out cost of many मतलब एक से अधिक की निकालनी रहती हैं तब हम लोग क्या करते हैं इन दैट केस यू हैव टू डू द मल्टीप्लाई क्या करना होता है मल्टीप्लाई जस्ट you will find the reverse in the case when one is given the cost of more is given and you have to find one जब ज़्यादा की कॉस्ट दी रहेगी और एक का निकालना रहता है उसमें क्या करते हैं हम लोग डिवाइड बट इन मल्टीप्लिकेशन द कॉस्ट ऑफ वन इज़ यू विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन इज़ गिवन कोई भी एक आइटम की कॉस्ट दी रहेगी और आपको क्या करना होगा आपको एक से ज़्यादा का फाइंड आउट करना रहेगा तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना होगा Now here see we will multiply ₹22.50 with 6 to get the cost of 6 packet of popcorn. Okay? आपको क्या करना है एक पॉपकॉर्न का जो प्राइस कॉस्ट दिया हुआ उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है सी हियर सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे आपको करना है यहाँ पे और व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर फ्रॉम द राइट से 2 प्लेस छोड़ के यू हैव टू पुट द डेसिमल पहला स्टेप में व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू डू द सिंपल मल्टीप्लिकेशन ठीक है 6 0 जा 0 6 5 जा 30 फिर यहाँ पे क्या हो गया 0 कैरी 3 चल गया 6 2 जा 12 और 3 जोड़ेंगे 15 कैरी 1 6 2 जा 12 और 1 13 नाउ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है आपको फ्रॉम द राइट यहाँ से 2 डिजिट छोड़ने के बाद यू हैव टू पुट द डेसिमल ये दोनों प्लेस जो होती है दैट इज़ फॉर द पैसा ये दोनों प्लेस डेसिमल का बाद वाले प्लेस क्या कंसिडर किया जाता है पैसा के लिए होता है सी हियर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी इज़ डन इन द सेम वे हम लोग जैसे एक मल्टीप्लिकेशन करते हैं सिंपल वैसे ही मनी में भी यू हैव टू डू ठीक है द डेसिमल पॉइंट इज़ ऑलवेज पुट आफ्टर 2 प्लेसेस डेसिमल प्लेस हमेशा 2 प्लेस छोड़कर आपको लगाना होता है फ्रॉम द राइट से एज पैसा ऑक्यूपाई द 2 प्लेसेस ऑन द राइट ऐसा हम लोग क्यों करते हैं क्योंकि पैसा 2 प्लेस ये आपका ऑक्यूपाई करता है दिस 2 प्लेसेस आर फॉर द मनी ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सी हियर एग्जांपल 6 you have to multiply rupees 5 and 82 paisa by 22 see here see the multiplication first you have to multiply 582 by 2 and again simple multiplication put the 0 here and again you multiply 582 by 2 and then add it and at last what you have to do after 2 places देखिए after 2 places from the right you have to put the decimal and in left you have to put the sign of rupees okay तो वो लास्टली आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू गॉट द रिजल्ट आपको क्या रिजल्ट मिला ₹128.4 ओके नाउ today you have to do the exercise 12b yesterday already I had given you the homework to try to solve question 1 of exercise 12b now find the product क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको मल्टीप्लाई करना है और देखिए ऑल द 8 क्वेश्चंस
इफ़ यू हैव डन तो प्लीज़, इफ़ यू हैव डन ऑलरेडी, अगर आप कर चुके हैं तो इसको आज क्लास वर्क में नहीं करना है. In today's class work you have to do question number 2, 3 and 4. Okay, now see the question number 2. The cost of a sandwich is rupees 25 and 50 paisa. Tia wants to buy 35 sandwiches to distribute them to the children in an orphanage. ऑर्फेनेज क्या होता है? अनाथालय को बताता है जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं. ओके, हियर द कॉस्ट ऑफ अ सैंडविच, एक सैंडविच की कॉस्ट दी हुई है, क्या है? 25 रुपीज़ एंड 50 पैसा. और टिया हाउ मेनी सैंडविचेस सी वांट्स टू बाई? सी वांट्स टू बाई 35 सैंडविचेस. कितना? 35 सैंडविचेस खरीदना चाहती है. किस लिए? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बच्चों को कहाँ पे? एक अनाथालय में. ओके, तो हाउ मच मनी डज सी नीड? तो ये आपका 35 सैंडविचेस खरीदने के लिए उसको कितना पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, दैट्स यू हैव टू फाइंड आउट, वो निकालना है. तो इसमें क्या है? एक सैंडविच का दाम कॉस्ट इज़ गिवन हियर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द ये कॉस्ट ऑफ 35 सैंडविचेस. ओके, तो यहाँ पे अभी जस्ट आपको हम कुछ देर पहले ही बताया है कि मल्टीप्लाई हम लोग कब करते हैं? जब एक की दी रहती है प्राइस और ढेर सारे की फाइंड आउट करना रहता है. यहाँ पे क्या है? एक सैंडविच की दी हुई है और आपको 35 सैंडविचेस, एक से ज़्यादा है ना, 35 सैंडविचेस की प्राइस को आपको निकालना है. तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू द मल्टीप्लाई. यू हैव टू मल्टीप्लाई रुपीज़ 25 and 50 paisa by 35. Just that you have done in question number 1. ठीक है? Okay. Now see the question number 3. Raza got a part-time job as food delivery man. राजा एक पार्ट टाइम जॉब करता है एज अ फूड डिलीवरी मैन. ओके, ही विल बी पेड रुपीज़ 475 and 50 पैसा फॉर अ डे. एक दिन के लिए उसको कितना पैसा दिया जा रहा है? 475 rupees and 50 paisa. Now, how much would he earn in a 30-day month? एक मंथ में 30 डेज होता है कि यू हैव टू फाइंड आउट कि वो 30 डेज में कितना कमाएगा. हाउ मच ही विल अर्न, कितना वो कमाएगा, वो आपको निकालना है. ओके, ही विल बी पेड रुपीज़ 475 रुपीज़ एंड 50 पैसा फॉर अ डे. एक दिन में उसको कितना अर्न करता है वो? 475 रुपीज़ एंड 50 पैसा. तो यू हैव टू फाइंड आउट कि एक महीना में मीन्स 30 डेज में कितना वो कमाएगा. इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू हैव टू मल्टीप्लाई. आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है रुपीज़ 475 को 50 पैसा से, 475 और 50 पैसा को 30 से. ओके, सॉरी. नाउ see the question number 4. Veena purchased 7 copies of a story book to gift her friends. वीना क्या करती है? खरीदती है 7 कॉपीज़ क्या का? एक स्टोरी बुक को. किस लिए? फॉर गिविंग गिफ्ट टू हर फ्रेंड्स. एज अ गिफ्ट वो अपनी फ्रेंड को देने के लिए क्या करती है वीना? 7 कॉपी एक स्टोरी बुक का खरीदती है. द कॉस्ट ऑफ ईच कॉपी इज़ रुपीज़. हर एक कॉपी का दाम कितना है? एक कॉपी की दाम कितना है? 45 रुपीज़ एंड 50 पैसा. नो इन दिस क्वेश्चन सी पेड, देखिए यहाँ पे सी पेड रुपीज़ 1000 टू द शॉपकीपर. वो क्या करती है? 1000 रुपीज़ शॉपकीपर को देती है. तो विल सी गेट एनी चेंज? इफ़ यस देन हाउ मच? सबसे पहले इसमें क्या करना होगा? वीना खरीदती 2 स्टेप में बनेगा. पहला स्टेप में यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड सेकेंड स्टेप यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. ओके, इन फर्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू मल्टीप्लाई. Cost of one story book is rupees 45 and 50 पैसा and Veena purchased 7 copies. तो क्या करना होगा? पहले तो cost of 7 copies निकालेंगे. by how? by multiplying 45 रुपीज़ एंड 50 पैसा by 7. 45 रुपीज़ और 50 पैसा को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करके 7 कॉपी का प्राइस निकालेंगे. अब क्या है? जो भी प्राइस आएगी उसको हम लोग, वो क्या करती है? 1000 रुपीज़ शॉपकीपर को देती है. तो क्या होगा? शॉपकीपर को 1000 देंगे. जो भी आपका मल्टीप्लाई करके आएगा आपका जो इतना अमाउंट, उसको हम लोग माइनस करेंगे. तो वही आपका शॉपकीपर क्या करेगा? उस अमाउंट को माइनस करके बाकी आपको रिटर्न कर देगा.
तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपका 1000 आपका जो भी बचेगा दैट विल विद दैट विल देन हाउ मच यू विल, आपको कितना वापस मिलेगा वो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको पता। ठीक है। Now, today in the classwork, if you have done question number 1 of exercise 12b, then it's okay. Then you have to do question number 2, 3, 4 in classwork. Otherwise, today you have to all of you have to do exercise 12b, question number 1 to 4 in the in classwork as classwork in copy 1. Okay. Now do it all of you.